ये तस्वीर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की देख रहे हैं, जो कि एक दिन का उपवास है। इनका किस उद्देश्य के साथ इन्होंने उपवास की सोची है, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर ब्रज की आप अध्यक्ष भी हैं। मैम, सबसे पहली चीज, आपका ये जो उपवास है एक दिवसीय, इसका उद्देश्य क्या है? जी, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, ब्रज प्रांत अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। माँ भारती देश की एकता और अखंडता की प्रतीक हैं। इसी बात का स्मरण करते हुए हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ और जो जांच एजेंसी हैं उनके खिलाफ जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया है, उसके खिलाफ उन्होंने माँ भारती के सामने न्याय की बात रखी है कि उन्हें और ज्यादा उनको बल मिले, मनोबल बढ़े, हौसला बढ़े। उस न्याय की लड़ाई में वो उनके साथ खड़ी रहे। इस उद्देश्य के साथ जब ये मालूम पड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जब हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी प्रत्येक शुक्रवार को, आज ही नहीं प्रत्येक शुक्रवार को माननीय संजय सिंह जी उपवास रखेंगे, और ये बात उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आदरणीय अनीता सिंह जी के माध्यम तक पहुंचाई। और जब हमको मालूम पड़ा तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं आज उपवास रख रहे हैं शुक्रवार का, और ये उपवास अपने नेता के साथ जारी रहेगा। और इस लड़ाई के साथ कि उनको न्याय की हक में माँ भारती इस न्याय में उनके साथ खड़ी मिलेंगी, और देश की एकता अखंडता का प्रतीक है जो माँ भारती। आपने देखा होगा जिस तरह से फर्जी गिरफ्तारी हुई है, असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने पूरे दिन जांच की और उसमें कुछ नहीं मिला और उनको जेल में बंद कर दिया। हमेशा संजय सिंह जी ने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे अस्पतालों के लिए और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके विरोध में और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरोध में हमेशा आवाज उठाई है, और जिसके बदले में उनको जेल में कैद कर दिया है। सड़क से लेकर संसद तक एक जो मजबूत आवाज थी, हर गरीब और लाचार के हक में बोलते थे। जब भी किसी को जरूरत होती थी कि मेरे हक में आवाज उठे, हमेशा इच्छा रहती थी संजय सिंह जी इस आवाज को मजबूती से उठाएं। जब विपक्ष के सारे नेता डरते थे आवाज उठाने के लिए, उस समय संजय सिंह जी ने संसद में माननीय प्रधानमंत्री की 10 कदम की दूरी पर खड़े होकर कहा था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये हिम्मत देश का कोई भी विपक्षी नेता नहीं कर सका। ये जब इस तरह, और मणिपुर में जब घटना हुई महिलाओं के प्रति, तब भी हमारे माननीय संजय सिंह ने आवाज उठाई और ये कहा था कि प्रधानमंत्री संसद में आके मणिपुर में जो महिलाएं हैं उनके बारे में बोलें। जब उन्होंने ये बात रखी तो उनको संसद सत्र से निष्कासित कर दिया। यानी कि वो, हाँ, क्या मानती है मैम, जिस तरह से बिना कुछ सबूतों के, बिना जांच के बाद भी, क्लीन चिट मिलने के बाद भी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, वो आज जेल में है, इस चीज को लेकर आप क्या मानते हैं? सीधी से साफ सा मतलब, पहला तो यह है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, ठीक। दूसरा, प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं विपक्ष में कोई ऐसा नेता हो जो उनकी जो गलत नीतियां हैं या जो तानाशाही है उसके विरोध में कोई बोले। देश में कोई या महिला के प्रति कोई अत्याचार हो या कुछ भी कोई घटना हो, कोई बोले, बस ये डर था। और आम आदमी पार्टी आप देख रहे हो इतने छोटे से समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुलकर बोलता है, खुलकर विरोध करता है और हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है, न्याय के साथ खड़ा रहता है, जो कि केंद्र सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जैसे कि महिला हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, मणिपुर में जो अभी आपने जिक्र किया घटना हुई थी, क्या मानते हैं उस घटना में किसी भी व्यक्ति ने अपनी चुप्पी नहीं खोली थी? क्या वो घटना किसी को दिखी नहीं थी या देखना नहीं किसी ने चाहिए? आप मीडिया वाले हैं, ये सवाल आप केंद्र सरकार से अच्छे से कर सकते हैं, और मुझे लगता नहीं आप भी इतनी हिम्मत जुटा पाए कि उनसे सवाल कर सकें। ये हिम्मत सिर्फ आम आदमी पार्टी ने जुटाई थी और इसके लिए उनको निष्कासित होना पड़ा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि प्रधानमंत्री संसद में आए और मणिपुर में जो हिंसा हुई है महिलाओं के प्रति उनमें बोलें। जहां मन की बात वो घंटों करते हैं प्रधानमंत्री, वहां पर वो 6 सेकंड या चंद मिनट भी नहीं दे पाए महिलाओं पर बोलने के लिए, तो ये बात उनको अखरती थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी के जितने भी जिम्मेदार नेता हैं बड़े बड़े पदों पे, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और आपने देखा होगा जेल में इतनी इंक्वायरी होने के बाद भी एक भी प्रूफ नहीं मिला है, और फिर भी गैर संवैधानिक तरीके से उनको बंद कर लिया जाता है। केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, उसके बाद भी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। महिलाओं की आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। मानो में खोखले हैं, या इस पर आम आदमी क्या कहेगा?
देखिए, हम तो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा आवाज उठाती रहती है, इसलिए कार्रवाई भी हमारे नेताओं पे होती है कि हमेशा जब भी कोई अपराध होता है या कोई ऐसी घटना होती है, बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी अपनी आवाज उठाती है। ये बात जो अभी सरकार है सत्ता में, उसको सोचने की बात है कि हम जो घटनाएं होती हैं, हम खुल पर न्याय के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं। कभी जाति का मुद्दा आ जाता है, कभी राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, यानी कि जाति और धर्म में आकर लपेट दिया जाता है और वो वही मुद्दा शांत हो जाता है और कोई आवाज भी नहीं उठाता। आपने देखा होगा महिला पहलवानों ने कितनी लड़ाई की, लेकिन उनको डर था कि अगर हमने एक ऐसे नेता पर कार्रवाई कर दी जहां हमारी 6-7 सीटें प्रभावित होती हैं, तो उनको पहले सत्ता चाहिए, मुद्दे बात की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा उठाती है, इसलिए उस पर कार्रवाई होती है। 143 सांसदों का जो सदस्यता थी, क्या मालूम है उस पे आप क्या मीडिया मुक्त सरकार चाहती है, मीडिया विपक्ष मुक्त सरकार हो, ठीक है। संसद सिर्फ अपने ही लोग हों, बिठाए हों, जिससे कि कोई विधेयक हो। अब मैं कहना नहीं चाहूंगी, आपको पता है मीडिया में है कि 141 लगभग सांसद निष्कासित करने के बाद 2 विधेयक भी पास हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई विरोध करने वाला नहीं होता है, ठीक। मीडिया उनको पसंद नहीं है, सवाल जवाब उनको पसंद नहीं है, जो जैसा वो चाहे वैसे कर सकते हैं। तो अगर 2024 को जनता को इस चीज को सोचना है, मीडिया को सच्चाई दिखाने की जरूरत है। अगर आज सोशल मीडिया ना हो तो देश की जनता सच्चाई से रूबरू नहीं हो सकती है, उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो चैनल है वो उनकी भक्ति कर देते हैं, जबकि मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। उसका कायदा बनता है कि सरकार से हमेशा सवाल जवाब करे, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ चाटुकारिता की भूमिका में है। तो ये तो आप लोग खुल के बोलिएगा। बिल्कुल, आज आप फिरोजाबाद आई हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठी हैं, आपने 1 दिवसीय यहाँ पर और उपवास रखा है, और कुछ क्या संदेश देना चाहिए? मैं संवेद अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के, अपनी पार्टी के से जनता से अनुरोध संदेश देना चाहूंगी कि माँ भारती जो न्याय की और देश की एकता की अखंडता की प्रतीक है, उनके सामने आज हम उपवास कर रहे हैं। न्याय हमें जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, लगा लो जोर चाहे तुम जितना तानाशाही के लिए, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी का नाम ही है आम से, यानी आम व्यक्ति से। तो वहीं और भी कार्यकर्ता और भी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम लोगों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। आपने महिलाओं की बात कही, तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी मणिपुर में 71 लोगों के शव सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मिले हैं। 7 महीने बाद उनमें अंत्येष्टि हुई है। यह दिखता नहीं है, मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? उन्हें दिखाइए, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। तो ये तमाम अपनी मांगों को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर तो रहते हैं, सदन पर भी रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर 1 दिवसीय उपवास रखा है। उस संजय सिंह की गिरफ्तारी को भी किस तरह से सभी ने देखा, देश ने देखा, और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने क्या कुछ बोला वो खुद आपने सुना।